चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी में टैगोर टाउन कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों के जमीनों को जबरदस्ती हड़पने के विरोध में फ्रेट कॉरिडोर के वर्चुअल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किए हैं। अधिकारियों के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि राल्हुपुर, ताहिरपुर, मिल्कीपुर तथा आसपास के गांव से करीब 150 एकड़ जमीन पर फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मैंने जवाब दिया कि गरीबों के जमीनों को हड़प करके बिना मुआवजा दिए बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के समारोह में जाना गरीबों के अपमान करने के बराबर है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक निमंत्रण आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना सपना पूरा करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। मैं लगातार उसका विरोध कर रहा हूं। मैंने सदन के अंदर विरोध किया, सदन के बाहर विरोध किया, क्योंकि वह 0.01% भी सफल नहीं है, क्योंकि गंगा नदी में पानी नहीं रहता है। किसानों तक को पानी जब उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पंप कैनाल के जरिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि उतना पानी उपलब्ध नहीं होता। केवल 2 महीने बाढ़ जब रहती है तो हो सकता है कि उसमें जल परिवहन या पोत परिवहन जो है वो चल सके। तो ऐसी परिस्थिति में केवल 0.01% की सफलता के लिए 3 गांव के जो है गरीब किसानों की जमीन औने पौने दाम पर जबरदस्ती छीनने का प्रयास शासन कर रहे हैं, जिसमें हमारे मलाह समाज के लोग हैं, हमारे अन्य पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भूमिहीन जाता है। मेरा मानना यह है कि यदि आपको सपना पूरा करना है तो आप इतना पैसा अडानी को दे रहे हैं, आप कम से कम इतना पैसा जरूर जो है उस परियोजना के लिए दे दीजिए, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, उनको विस्थापित करके उनको मकान मिल सके, बन सके, ताकि वो खुशी खुशी जो है कि अपनी जमीन दे दें और आपकी परियोजना भी सफल हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या है कि किसानों को, गरीबों को पैसा देने में यह सरकार इतनी कंजूसी करती है, जबकि देश के बड़े उद्योगपतियों को पैसा देने में उनके हाथ पूरे खुले रहते हैं। जब ये सरकार बनी थी इस देश में, तो देश के अंतिम व्यक्ति की तकलीफों को ध्यान में रख करके कल्याणकारी राज्य बना था और उस पर सारी योजनाएं बनी थी। लेकिन आज उल्टा ही है, देश के सबसे बड़े व्यक्ति के जो है कि परिस्थितियों को देख करके उनके कल्याण के लिए सारी परियोजनाएं बनती है। इसलिए हम समाजवादी होने के नाते हम किसानों के साथ खड़े हैं और विरोध किए। आज शाम को प्रधानमंत्री मन की बात को संबोधित करने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं कहा कि बहुत हो चुकी मन की बात है, अब सुनिए प्रधानमंत्री जी जन की बात। तो जन की बात यदि आप सुनेंगे तो देश का कल्याण होगा। अब जनता ऊब गई है, इसलिए अब रेडियो पर न करके टीवी पर चेहरे के साथ मन की बात करने जा रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम कल आए थे ब्रिजेश पाठक, उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट करके कुछ कहा है, तो आपकी राय क्या है? मैंने पहले भी एक चैनल में इंटरव्यू में कहा था कि ब्रिजेश पाठक जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो इसी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपशब्द देते थे, गालियां देते थे और फिर उसी में चले गए। आज उनकी दृष्टि समाजवादी की तरफ है, तो समाजवादी को जो गालियां दे रहे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में निगाहें उनकी समाजवादी की तरफ, तो इसलिए इस पर बहुत विशेष। क्या लगता है आने वाले समय में ब्रिजेश पाठक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, आप अंदाजा लगा लीजिए।